हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं, वन लाइनर करंट अफेयर्स क्रॉनिकल मैगजीन हम लोग फरवरी को कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में जो क्विज है, एमसीक्यू जो पार्ट है, आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। पहला प्रश्न है कि भारत की ऊर्जा मिश्रण में वर्ष 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने का जो लक्ष्य है वह कितना रखा गया है। तो ऊर्जा मिश्रण में 2030 तक प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी होगी वह बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी? 15%। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे पेरोव्स्काइट आधारित एलईडी का मुख्य उपयोग क्या होगा? तो इसका जो मुख्य उपयोग है यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा उच्च गुणवत्ता वाली प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे वीओ चिदम्बरनार पोर्ट किस राज्य में स्थित है? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट का जो लोकेशन होगा यह कहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को दर्शाता है? स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को दर्शाता है? तो यह बेसिक इकोनॉमिक पार्ट है और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा महंगाई, उच्च मुद्रास्फीति, आर्थिक मंदी और उच्च बेरोजगारी को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया का मुख्य कारण क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, ऊपरी छाती या पीठ पर अत्यधिक दबाव। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही वे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, वन लाइनर करंट अफेयर्स में आप कवर कर चुके हो। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, वर्ष 2003 में। हाल ही में चर्चा में रहे टोंकिन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? टोंकिन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? सही जवाब यहाँ पर बनेगा चाइना और वियतनाम। ऑप्शन यहाँ बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे विजयदुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है? विजयदुर्ग किले को, तो विजयदुर्ग किला जो कि आपका कहाँ पर है? तो ये सिंधुदुर्ग तट है, उस पर सबसे पुराना किला है और ये महाराष्ट्र में लोकेशन होगा। कहाँ? महाराष्ट्र, मुंबई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा इसको ईस्टर्न जिब्राल्टर, यानी पूर्व का जिब्राल्टर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। तो विजयदुर्ग किला जो है, जो शिलाहार राजवंश था उसके जो राजा थे, राजा भोज द्वितीय, उन्हीं के शासनकाल के दौरान इसका जो है निर्माण किया गया था और जो शिवाजी थे, शिवाजी के द्वारा इसका पुनः जो है गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे अली आई लिगांग त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अली आई लिगांग त्यौहार है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये बेसिकली जो त्यौहार है वो आपका जो असम है, उसके अलावा जो अदर जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट वहाँ पर भी इसको देखने को मिलता है। तो असम अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा असम, ठीक है, किस राज्य का खासकर? तो असम। तो ये जनजाति जो मिसिंग ट्राइब। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? तो यह था संस्कृत और ब्राह्मी लिपि, यानी ऑप्शन आपका बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे इन स्पेस किससे संबंधित संगठन है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को समर्थन देना, इसी से संबंधित आपका संगठन है। अगर इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, स्पेस का फुल फॉर्म क्या होगा तो इंडियन, आई से इंडियन हो जाएगा, यस है तो स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो आई से इंडियन, एन से नेशनल, यस से स्पेस होगा, पी से जो है वो हो जाएगा प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर होगा, ऑथराइजेशन होगा, तो क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो जो डिपार्टमेंट स्पेस है इंडिया का, भारत का, उसके अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि फैसिलिटेट करती है, जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम होते हैं उन्हीं के लिए। अगला है आपका हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर है 7(2), ठीक है। तो 7 देना है, यानी कि जब आपकी फांसी, यानी जो क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति को फांसी का, वो है। तो दया याचिका स्वीकार करने का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही जवाब है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101(4) किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा संसद सदस्य की अयोग्यता से। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे माजोराना 1 क्वांटम चिप किस कंपनी द्वारा डेवलप की गई है? माजोराना 1 क्वांटम चिप किस कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है कि सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? वन लाइनर में सब पढ़ चुके हो, तो सहकारी बैंकों का जो नियमन है वह कौन करता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सहकारी समितियों की रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है WHO के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है? गैर संचारी रोगों से होने वाली कुल मृत्यु दर का जो प्रतिशत है वह 63 है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की जो धारा 294 है यह किस विषय से संबंधित है? BNS भारतीय जो न्याय संहिता है 2023 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है? तो यह अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा किस देश के ओम्बड्समैन प्रणाली से ली गई है? भारत में जो लोकपाल की स्थापना प्रेरणा है वो किस देश के ओम्बड्समैन प्रणाली से ली गई है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, स्कैंडिनेवियाई देश से। अगला प्रश्न है कि लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा जब लोकपाल के 2/3 सदस्यों की सहमति हो। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। तो लोकपाल के अंतर्गत भी PM की जो है इंक्वायरी के लिए जो है जांच बैठती है, यानी इन्वेस्टिगेट जो है वो किया जा सकता है। तो 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए जो लोकपाल के सदस्य हैं उनमें से। तो अगर है तो वो जो है इंक्वायरी बैठा सकते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना, जैसे कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, पब्लिक ऑर्डर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इनसे संबंधित जो है इस पर इंक्वायरी कुछ नहीं बैठ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल है। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन जोगीघोपा असम में किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे लिथियम त्रिकोण में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप साउथ अमेरिका पढ़ते हो तो वहाँ पर ABC ट्रिक बनाते हो, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है हाल ही में? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा IAEA यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे आइस एल्विडो फीडबैक प्रभाव क्या है? आइस एल्विडो फीडबैक प्रभाव, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, हिम आवरण के पिघलने से अधिक ताप का अवशोषण। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे ब्राज़ाविल घोषणा किससे संबंधित है? तो ब्राज़ाविल घोषणा किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा पीठभूमि का संरक्षण से संबंधित है। पीठभूमि यानी जहाँ पर कार्बनिक मिट्टी होती है, तो ये एक तरह से पीटलैंड जो है एक तरह से आर्द्रभूमि का ही एक प्रकार है जहाँ पर पीट मिट्टी का जमा होता है। पीट मिट्टी में जो है बेसिकली कार्बनिक मिट्टी की तरह होती है, ठीक है। तो पीट जो भूमि है उसमें जलाक्रांति की स्थिति होती है, जिससे पे पौधे हैं उनका जो है पूर्ण अपघटन नहीं हो पाता और पीट जमा हो जाता है। तो पूर्ण भूमि में बेसिकली कार्बन का जो है भंडार ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ब्राज़ाविल घोषणा किससे संबंधित है? तो पूरी भूमि के संरक्षण से संबंधित। दोस्त, अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा भारतीय नौसेना के जनक। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समुद्रयान परियोजना किस मिशन
के तहत चलाई जा रही है? यहाँ पर राइट आंसर बनेगा डीप ओशन मिशन है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत किस निर्णय में पहली बार, रेयर ऑफ रेयर जो सिद्धांत है किस निर्णय में पहली बार स्पष्ट किया गया था? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983। अगला प्रश्न है कि भारत का वैश्विक वस्त्र निर्यात में कौन सा स्थान है? भारत का वैश्विक वस्त्र निर्यात में कौन सा स्थान है? राइट आंसर यहाँ बनेगा ऑप्शन सी छठा स्थान है। कितना स्थान है? छठा है। तो टोटल जो विश्व वस्त्र निर्यात में है वहाँ पर जो हिस्सेदारी इंडिया की वो 3.91% की है। रैंक कौन सी होगी? छठी। नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार चयन समिति में कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हो गए, लोकसभा विपक्ष के नेता जैसे वर्तमान में राहुल गांधी। तो अभी जो 26वें कौन से हैं? 26वें जो चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया नियुक्ति हुई है 19 फरवरी 2025 को, है ना, श्री ज्ञानेश कुमार। तो जब DY चंद्रचूड़ रहे हैं तो उन्होंने एक CJI जो थे उन्होंने आदेश दिया था, फिर बाद में जो है सरकार जो है ये अधिनियम लेके आ गई, नहीं इसमें चीफ जस्टिस नहीं होंगे, तो CJI जो नहीं रहे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश वो नहीं थे। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका डी आपका सही जवाब बनेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की जाती है? सही जवाब यहाँ पर बनेगा जो नया अधिनियम बना मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में हाल ही में खोजी गई नई तितली प्रजातियों में कौन सी शामिल नहीं है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का लोकेशन कहाँ होगा? केरला होगा। कहाँ होगा दोस्त? केरला। तो उनमें जो प्रजातियाँ खोजी गई हैं उनमें से कौन सी नहीं? यहाँ पर राइट आंसर है ग्रीन लीफ बार्बलर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है, यह शामिल नहीं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, इस योजना के तहत जो मैक्सिमम लोन है वह कितना प्रदान किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी 100 करोड़, 100 करोड़। नेक्स्ट, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 यानी द इमिग्रेशन एंड द फॉरेनर बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए विदेशी नागरिकों की आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना। हाल ही में चर्चा में रहे भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी EMTP एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी EMTP जो एक्ट है वो किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष होगा 1971, ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहे एलात की खाड़ी जो कि अकाबा की खाड़ी के नाम से भी जानते हो, किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? एलात या अकाबा की खाड़ी को घेरने वाली जो कंट्री है वो आपकी मिस्र है, इजराइल है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? सही जवाब बनेगा 2/3 जो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे और मतदान करने वाले होंगे। तो 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का बहुमत होना जरूरी है। भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सृजनम। तो टर्म भी एग्जाम में दे सकते हैं कि सृजनम क्या है। ये भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। नेक्स्ट है कि भारत म्यांमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित की गई है? भारत म्यांमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था, इसके तहत संशोधित सीमा की जो अधिकतम दूरी है वह 10 किलोमीटर तय की गई है। कितनी? 10 किलोमीटर निर्धारित है। भारत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई? तो यह निर्धारित की गई है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की तहत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में लू हीट वेव, तो भारत में लू हीट वेव से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा निर्धारित जो तापमान सीमा है वह कितनी है? निर्धारित जो तापमान सीमा है लू की वो है 40 डिग्री सेल्सियस।
मैदानों के लिए, 44 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक जो है वो मैदानी क्षेत्रों के लिए है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो है हिल्स जो एरिया, तो हिली रीजन के लिए है 30, कितना है दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ICRISAT द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है। तो ICRISAT यानी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, इस ये आपको मिलेगा इसका सिचुएशन जो इसका सिचुएटेड कहाँ पर, तो हैदराबाद तेलंगाना है दोस्त, कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना है, और ये वर्ष 1972 में जो है स्थापित किया गया था। तो इसके तहत ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का जो मुख्य कारण बताया गया है वो क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भर रहना। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया था, किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा वर्ष 2015 में। तो 2015 में इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था, जो आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन रहा है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या था। व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या था। पहला कारण कि यह महिलाओं के अधिकारों का हनन करता था, यह विवाह के निजी संबंधों में दखल देता था, यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता था। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे वह कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है। कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है। तो यह स्थल आपका है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का लोकेशन होगा आपका तमिलनाडु राज्य में होगा, चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बेसिकली जो है अपने प्राचीन शहर, अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये 7वीं शताब्दी में आप जानते हो ये शहर जो है पल्लव राजाओं की जो है राजधानी भी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस एजेंसी के साथ मिलकर विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया है। ASI ने किस एजेंसी के साथ मिलकर, इसरो, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है। तो ASI इसरो के साथ मिलकर विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए हैं। अगला प्रश्न है कि आयकर विधेयक 2025 में आयकर वर्ष को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह जो इनकम टैक्स आ रहा आपका बिल जो 2025 है इनकम टैक्स विधेयक, इसमें जो इनकम टैक्स का ईयर होगा वह कितना होगा। तो जो पहले था आपका वित्त वर्ष, फाइनेंशियल जो ईयर था 1 अप्रैल से काउंट करते थे, 31 मार्च तक होता था। अब जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है, जो नया स्टार्ट होगा, अभी तो मार्च चल रहा है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसको कह सकते हो 24-25, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 होगा। तो जो पहले के एक्ट में था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वही ईयर जो है परिभाषित किया गया है। आयकर वर्ष होगा अप्रैल 1 से 31 मार्च, तो कोई भी बदलाव नहीं है ईयर में। हाल ही में चर्चा में रहे USAID का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आयकर वर्ष अगर आप थोड़ा पूछ लें कि आयकर वर्ष, यहाँ पर टैक्स ईयर लिखा गया, ठीक है, तो बस इन्होंने आयकर वर्ष कर दिया है ना, वित्त वर्ष को। पहले FY लिखते थे फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर की जगह टैक्स ईयर लिखेंगे, ठीक है। बाकी समय जो पीरियड होगा वही होगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। बाकी जो फाइनेंशियल ईयर के ठीक जस्ट जो प्रेसीडिंग ईयर होता था आपका, वो असेसमेंट ईयर होता था। असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया, तो ज़्यादा डिटेल नहीं, बस इतना, क्योंकि इनकम टैक्स तो पढ़ना नहीं है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे USAID का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बने ऑप्शन सी, वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करना है। US यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे एडवोकेट्स संशोधन विधेयक 2025 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर किसका नियंत्रण होगा। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑप्शन सी सही जवाब है।
अधिकार किसका होगा? जिसकी सरकार होगी। समझ रहे हैं बात को आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया था? क्या निर्देश दिया था? केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं। अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं केवल आपराधिक अपीलों के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति की अनुमति देता है? तो ये आर्टिकल होगा आपका उच्च न्यायालय में जो सेवानिवृत्त जो जज होंगे उनकी पुनः नियुक्ति की अनुमति जो देता है वो आर्टिकल संबंधित होगा आपका आर्टिकल 224A। ऑप्शन यहाँ बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन सा रोग शामिल किया गया है? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन सा रोग शामिल किया गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर होगा FMD, फुट एंड माउथ डिजीज है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे ग्रास डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ग्रास डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर उम्बर्टो सुलपासो और प्रोफेसर जेफ कोल ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे बिम्स्टेक संगठन की स्थापना किस घोषणा के तहत हुई थी? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बैंकॉक घोषणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमई। दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमई किस देश में विकसित किया गया है? रेमई, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, जापान। हाल ही में चर्चा में रहे थाईपुसम क्या है? तो थाईपुसम एक प्रकार का त्यौहार है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। तो थाईपुसम जो कि एक हिंदू त्यौहार है जो कि दक्षिण भारत का जो तमिल समुदाय है उसके द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा ये जो उत्सव है केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैसे श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड जैसे अन्य देशों में भी तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो एक जो भगवान है, भगवान मुरुगन, तो थाईपुसम उत्सव में भगवान मुरुगन की जो है पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 2024 में भारत की रैंक क्या थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, तो इंडिया की रैंक जो है वो 96 है, आउट ऑफ 180 कंट्री है, तो 96वीं रैंक है इंडिया की। वहीं पर जो लीस्ट करप्ट नेशन होगा यानी टॉप लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 आपका डेनमार्क है, दूसरे पर जो है वो फिनलैंड है और तीसरे पर सिंगापुर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे कच्चाथीव द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? कच्चाथीव द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? ये विवाद का मुख्य मुद्दा ये द्वीप होगा आपका, ये आइसलैंड आपका जो है ये बेसिकली है कहाँ? तो ये आपका श्रीलंका में है। कहाँ है दोस्तों? श्रीलंका में। ये भारतीय मछुआरों के सीमित अधिकार से संबंधित विवाद रहा मुख्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे लिक्विडिटी कवरेज अनुपात LCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? LCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री का नई 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं की सुनिश्चित भागीदारी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कौन से देश शामिल हैं? EFTA में कौन से देश शामिल हैं? तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उसमें आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। इसमें भारत मेंबर नहीं है, याद रखिएगा कि यूरोपियन ही कंट्री होंगी। हाल ही में चर्चा में रही लंपी स्किन डिजीज़, कौन सी लंपी स्किन डिजीज़ किससे फैलती है? किससे फैलती है? तो यह वायरस से, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। तो ये पशुओं की बीमारी ये आपकी है ना। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में विश्वविद्यालय घनत्व यानी यूनिवर्सिटी डेंसिटी जो है वो सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी डेंसिटी, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, सिक्किम में।
तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो नेशनल एवरेज यूनिवर्सिटी डेंसिटी है 0.8 है। सिक्किम जहाँ पर जो है 10.3 के साथ जो है वो नंबर 1 पर है। तो सिक्किम जो है वो पहले पर है यूनिवर्सिटी डेंसिटी में। दूसरे पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है, मेघालय है, उत्तराखंड है, इस तरह। वहीं पर उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जहाँ पर बड़ी आबादी है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो स्टेट लेवल की वो क्या है, विलो है, जो नेशनल एवरेज की है। नेक्स्ट है कि राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं? किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं? तो प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत। राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है HEFA। HEFA क्या है? राइट आंसर होगा उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी। अगला प्रश्न है कि पोटाश को किस अधिनियम के तहत क्रिटिकल मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पोटाश को किस अधिनियम के तहत क्रिटिकल मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन वी, खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2023 है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे नेट जारिम कॉरिडोर किस क्षेत्र में स्थित है? नेट जारिम कॉरिडोर किस क्षेत्र में स्थित है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन वी, गाजापट्टी। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे LCR यानी लिक्विडिटी कवरेज राशियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इसका मुख्य उद्देश्य है बैंकों की अल्पकालिक तरलता जोखिम को कम करना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? अनुसूचित जनजाति यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वन लाइनर में सब कवर किए हो अच्छे से, यहाँ पर MCQ के रूप में आप उसको रिवीजन के तौर पर रखिएगा। तो वन लाइनर आप अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ पे आप कर लीजिए। वन लाइनर वीडियो यदि आपने कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर कवर कर सकती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री युवा यानी PM युवा 2 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? PM युवा 2 योजना का मुख्य उद्देश्य है युवा लेखकों को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निजी सदस्य विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल को संसद में प्रस्तुत करने के लिए कितने समय पहले नोटिस देना आवश्यक होता है? कितने समय पहले नोटिस देना आवश्यक होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1 मंथ, 1 महीना। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सौर सेल निर्माण इकाई कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी सौर सेल निर्माण इकाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा गंगईकोंडान, तमिलनाडु में। अगला है कि हाल ही में सेबी द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए किस क्षेत्र में एक नया ढांचा पेश किया गया है? खुदरा निवेशकों के लिए किस क्षेत्र में एक नया ढांचा पेश किया गया है सेबी द्वारा? तो वो है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही शतावरी का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? शतावरी का मुख्य उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की 2023 में सहायता प्राप्त करने वाले प्रमुख उद्देश्यों में कौन शामिल था? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा यूक्रेन है, इथियोपिया और जॉर्डन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है वो कब किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो चर्चा में रहा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है अब किस वर्ष तक? वर्ष 2028 तक कर दिया गया है बढ़ाकर। कब तक? 2028 तक। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा करों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाती है? वर्तमान में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा टैक्स में जो है कितने प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाती है? सही जवाब बनेगा 41%, 41% की हिस्सेदारी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे बेगर थाई नेबर नीति का एक उदाहरण कौन सा है? बेगर थाई नेबर नीति का एक उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर बनेगा व्यापार, युद्ध और मुद्रा अवमूल्यन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला है आपका ग्रेट योजना किस मंत्रालय द्वारा है? तो टी यहाँ पर टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है, तो कपड़ा मंत्रालय होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। तो ग्रेट यानी ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप
अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्सटाइल या टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहे जेवंश विरोधाभास। जेवंश विरोधाभास किससे संबंधित है? जेवंश विरोधाभास का संबंध है संसाधन उपयोग में वृद्धि से। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? त्रिभुवन, यह आपका होगा गुजरात, आनंद गुजरात। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहे कालबेलिया समुदाय। कौन सा समुदाय? कालबेलिया। कालबेलिया समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया समुदाय का मुख्य रूप से संबंध है राजस्थान से। ऑप्शन ई सही जवाब है। नेक्स्ट है कि यानकी सिंह समिति ने किस अनुपात को राजकोषीय नीति के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में सुझाया था? यानकी सिंह जो कमेटी है किस अनुपात को राजकोषीय नीति के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में समझाया था? तो वो था ऋण जीडीपी अनुपात। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। ऋण जीडीपी यानी किसी देश का ऋण और उसके जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसका अनुपात है। तो ये दो रेशियो है, ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो अनुपात है वो देश की जो ऋण चुकाने की क्षमता है, तो क्षमता का आकलन करने में जो है ये अनुपात जो है वो मदद करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे, चलिए हो गया, राजकोषीय लक्ष्य के रूप में अपनाने के क्या लाभ हैं? तो अधिक पारदर्शिता और लचीलापन, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन होगा। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहे चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह का लोकेशन होगा ईरान। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भोपाल प्रशासन ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है। यह जो प्रतिबंध है वो किस अधिनियम के तहत लगाया गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की तहत। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि युगांडा में हाल ही में शुरू किया गया नया क्लिनिकल ट्रायल किसके लिए है? युगांडा में हाल ही में शुरू हुआ है क्लिनिकल ट्रायल किसके लिए है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि चीन के चांग ई 7 जो मिशन है वो चाइना का है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पीएम गतिशक्ति योजना है। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत निजी क्षेत्र को किस प्रकार का डेटा प्रदान किया जाएगा? पीएम गतिशक्ति योजना के तहत निजी क्षेत्र को किस प्रकार का डेटा प्रदान किया जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा विशिष्ट अनुरोधों के आधार पर डेटा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट कि जो पीएम गतिशक्ति योजना है इसमें कौन कौन शामिल हैं? केंद्र सरकार राज्य है कि केंद्र राज्य और निजी सेक्टर भी है, या केंद्र और राज्य सरकार ही है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, अभी आप देख रहे हो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो स्पेशल उसके लिए डेटा प्रदान किया जाएगा तो निजी क्षेत्र होगा ही। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे भारत रणभूमि दर्शन। भारत रणभूमि दर्शन में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? भारत रणभूमि दर्शन में जो स्थल शामिल है वो 77। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में किस प्रकार की कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में किस प्रकार की कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में बताया गया है और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा मध्यम स्टेपल कपास। ऑप्शन बी सही जवाब है। हाल ही में चर्चा में रहे अनुमानित कराधान व्यवस्था। अनुमानित कराधान व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? अनुमानित कराधान जो व्यवस्था है इसका मुख्य उद्देश्य है करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम करना। करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम करना। ऑप्शन बी सही जवाब है। हाल ही में चर्चा में रहे कौन सा लोक नृत्य है जो कि चर्चा में रहा? वो धीमसा है। तो धीमसा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित होगा? धीमसा लोक नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ज्ञान भारत मिशन मंत्रालय अधीन है संस्कृति की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है पॉइंट नेमो का लोकेशन पूछा गया है। चर्चा में रहा पॉइंट नेमो। तो पॉइंट नेमो जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, कारण ये था कि यहाँ पर इंडियन नेवी की 2 बहादुर महिलाएं जो अफसर थीं
महिला अफसर वो पहुंची थी, पार कर गई थी। तो पॉइंट नेमो चर्चा में रहा है। यहाँ पर अपना जाकर के इस पॉइंट को पार करके तिरंगा जो है वो लहरा दिया था भारतीय नौसेना की 2 महिलाएं। पॉइंट नेमो जो कि दुनिया का सबसे सुनसान इलाका कहा जाता है, तो ये है कहाँ, लोकेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुआ एक अध्ययन जिसके अनुसार भारत के बाघों का जो क्षेत्रफल है वह कितना बढ़ा है। भारत के बाघों का क्षेत्रफल कितना बढ़ा है ये पूछा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा 30%, ऑप्शन सी सही जवाब। हाल ही में चर्चा में रहा सुजेट्रिजन जिसे अमेरिकी FDA द्वारा गैर ओपिओइड दवाई के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दर्द को कम करने के लिए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहे आंकोशर्यकायसिस बीमारी किसके काटने से फैलता है। यह जो ब्लैक फ्लाई है इसके काटने से फैलता है आंकोशर्यकायसिस बीमारी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार का जो आकार है वह विश्व के अन्य देशों की तुलना में कैसा है। भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार का आकार विश्व के अन्य देशों की तुलना में कैसा है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत छोटा है, ऑप्शन यहाँ बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक भौगोलिक आर्थिक विखंडन का मुख्य कारण क्या है। 24-25 के अनुसार इकोनॉमिक सर्वे वैश्विक भौगोलिक आर्थिक विखंडन का जो मुख्य कारण है वो क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा राजनीतिक तनाव है, ऑप्शन बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। विश्व अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, तो यह भौगोलिक आर्थिक विखंडन की ओर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में AI का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ेगा। तो AI का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ेगा वह सर्विस सेक्टर पर, सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहे आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार का जो उपयोग है वह किसके लिए किया जा सकता है, तो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी योजनाएं दोनों के लिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। किया जा सकता है चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी स्कीम उनकी योजनाओं के लिए। इच्छा मृत्यु के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है। इच्छा मृत्यु के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है दोस्तों, तो वह शर्त अनिवार्य है कि मरीज को लाइलाज बीमारी होनी चाहिए, यानी उस बीमारी का कोई इलाज ना हो। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में किस राज्य ने इच्छा मृत्यु के नियमों को लागू करने का कदम उठाया है। इच्छा मृत्यु के नियमों को लागू करने का जो कदम उठाया है वह है कर्नाटक, ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे मानव में होने वाली अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमाइसिस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है। ट्रिपैनोसोमाइसिस बीमारी जो अफ्रीकी है, नींद की बीमारी के नाम से, ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका चर्चा में रहे कुर्दिस्तान क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला के पास है। कुर्दिस्तान, तो कुर्दिस्तान या ग्रेटर कुर्दिस्तान जो कि पश्चिम एशिया में एक मोटे तौर पर जो कि डिफाइन हुआ भू सांस्कृतिक क्षेत्र है, इसमें कुर्द एक प्रमुख बहुसंख्यक आबादी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वेस्ट एशिया यानी जाग्रोस, तो जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के पास, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए वो कंट्री वगैरह, तो ये बेसिकली जो है पार्ट है टर्की है, ईरान है ना, इराक, सीरिया और जो आर्मेनिया है उसी का जो है रीजन में मिलेगा। अगला है LLM का उपयोग किस लिए किया जाता है। LLM और LLM वाला LLB LLM नहीं, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि टेक्स्ट जनरेशन, भाषा अनुवाद और सारांशित करने के लिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि RBI ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया है। स्वैप नीलामी, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, वेरिएबल रेट रेपो नीलामी, BRR, उपरोक्त सभी, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है वो सही जवाब बनेगा, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 110 नंबर है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस फसल की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया किस फसल की खेती के लिए, तो शुरुआत कर रहे हैं ये लोग भांग कैननबीज। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा दोस्त। किसकी खेती के लिए? भांग। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है शुरू किया है भांग की खेती। तो इन्हीं 110 प्रश्नों की शायद पूरा का पूरा फरवरी का जो करंट अफेयर्स क्रॉनिकल समसामयिकी का रहा है एमसीक्यू वो आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा दोस्त, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।